नमस्कार। आज हम बात करते हैं वर्धा योजना की रूपरेखा की आउटलाइन ऑफ वर्धा स्कीम। ये वर्धा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना क्या थी उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो बेसिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम की अवधि जो निर्धारित की गई थी वो 7 वर्ष की गई थी, जिसमें कहने का अर्थ है कि यह शिक्षा यदि इसका शुभारंभ करें तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी। साथ ही साथ जो संपूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत यदि कहते हैं बेसिक क्राफ्ट से होता था, किसी शिल्प से संबंधित होता था। और साथ ही साथ शिक्षा का जो माध्यम होता था वो माध्यम की बात कही गई है वो मातृभाषा है, क्योंकि जो वर्धा शिक्षा है ये मातृभाषा को कहने का अर्थ है प्राथमिकता प्रदान करती है। और साथ ही साथ जो चुने हुए जो शिल्प हैं उनकी शिक्षा देने को ये कहने का अर्थ है कि बल प्रदान करती है। और ये बालकों को अच्छा शिल्पी बना करके कहने का अर्थ है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करती है। और साथ ही साथ ये शारीरिक श्रम पर कहने का अर्थ है कि बल प्रदान करती है। और जो कि बालकों को सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविकोपार्जन के लिए अपनी जीविका को कहते हैं मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करने के लिए ये शिक्षा कहने का अर्थ है कि तत्पर करती है, क्योंकि ये शिल्प के माध्यम से वो जीविका का उपार्जन स्वयं विद्यार्थी कर सकता है। और साथ ही साथ यह जो स्कूल में यदि बालक और बालिकाओं द्वारा जो भी बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनका जिनका प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही उनको बेच करके विद्यालय के लिए कुछ व्यय की व्यवस्था भी की जा सकती है। इस प्रकार की ये वर्धा शिक्षा योजना थी। और इसके अलावा जो पाठ्यक्रम में जो मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी उसमें स्थान दिया गया था, लेकिन मातृभाषा को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। और साथ ही साथ जो शिल्प के माध्यम से जो बालकों की योग्यता है उनको उनकी आवश्यकताओं और उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उनको चुना जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो वर्धा शिक्षा योजना थी तो इसमें यह था कि जो शिल्प की शिक्षा के द्वारा उनको कहने का था सामाजिकता उनके अंदर वैज्ञानिकता के गुणों को भी विकसित करना था। और साथ ही साथ बालक क्या है कि अपने जीवनोपार्जन के लिए स्वयं ही तत्पर हो सके। और यदि हम इस प्रकार यदि हम कहें तो जो बुनियादी शिक्षा है बुनियादी शिक्षा यदि बात करें उसकी तो वह है क्या, वाई टर्म बेसिक एजुकेशन की बात करें तो कहने का अर्थ जो इसकी बेसिक शिक्षा की जहां बात करें तो बेसिक का अर्थ ये होता है कि आधारभूत। और यदि इसे उर्दू यदि इस शब्द को देखें तो वो होता है बुनियादी। और यदि इसमें ये कहें तो आधारभूत और जो बुनियादी शिक्षा है जो बेसिक शिक्षा है उसमें कहने का अर्थ है ये शिक्षा ये थी कि प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा को स्वीकार की गई थी। और साथ ही साथ यह शिक्षा कहने का अर्थ है कि बच्चों की जो आधारभूत आवश्यकताओं और उनकी अभिरुचियों के घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार की गई थी। और साथ ही साथ यह शिक्षा जो थी भारत की जो राष्ट्रीय सभ्यता है, जो संस्कृति है और जो इसका शिक्षा का जो संगठन का आधार इसके के रूप में मानी गई थी। और साथ ही साथ यह शिक्षा जो थी ये सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित थी, क्योंकि ये बुनियादी शिक्षा या जिसे हम कह रहे हैं कि आधारभूत शिक्षा कह रहे हैं ये पूर्ण रूप से बच्चों के उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार की गई शिक्षा थी। और यह शिक्षा क्या थी, किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा ही दी जा सकती थी और जिसका प्रयोग कहने का अर्थ है व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता था। उससे कहने का अर्थ है कि वो आत्मनिर्भर बन सकता था। और यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है ऐसा माना गया था। और साथ ही साथ यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जिससे क्या कहते हैं वो अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्ता पूर्वक समझने और उसको प्रयोग करने में कहीं न कहीं उसको सहायता प्रदान करती है। और इस प्रकार यदि हम कहें तो जो ये बुनियादी शिक्षा है ये बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी ने कहा भी था कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरों के हों या गांव के हों उनके भारत की समस्त जो सर्वोत्तम और स्थायी
व्यवहारिक बातों से संबंधित करती है। कहने का अर्थ है बच्चों को यह आत्मनिर्भर बनाती है, साथ ही साथ अपने कौशलों में वृद्धि करने के लिए तत्पर करती है, और साथ ही साथ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में गांधी जी ने वर्धा शिक्षा के बारे में कहा था। और साथ ही साथ इसमें यदि बुनियादी शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे उन पाठ्यक्रमों को देखें तो उन पाठ्यक्रमों में जो स्थान दिया गया था वो दिया गया था हस्त कौशल एवं उद्योगों को स्थान दिया गया था। इसके अंतर्गत कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला और साथ ही साथ चर्मकारी, साथ ही साथ पुस्तक कला, मिट्टी का काम, मछली पालन आदि इसमें क्या कहने का अर्थ है कि इसमें सम्मिलित किए गए थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो पूर्णतः हस्त कौशल एवं उद्योगों से संबंधित था। इसके अलावा जो मातृभाषा पे इसमें बल दिया गया था इसके पाठ्यक्रम के तहत देखें, बुनियादी शिक्षा के तहत देखें, साथ ही साथ इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था कि जिन राज्यों में मातृभाषा यदि हिंदी के रूप में स्वीकार नहीं की गई, जहाँ इसको मातृभाषा का प्रयोग पूर्ण रूप से बालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा को समझने के लिए तत्पर हों और साथ ही साथ वो स्थानीय भाषा को भी समझें, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि बच्चा अपने स्थानीय स्तर पे भी अपनी भाषा को भी सीख सकता है, साथ ही साथ वो राष्ट्रीय जो भाषा हमने पूरे राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई है उस भाषा को भी प्रत्येक नागरिक को सीखना चाहिए। इस पे बल दिया गया था। और साथ ही साथ व्यवहारिक गणित पर जहां पर की जानकारी दी गई थी, जिसमें बात कही गई थी कि नाप तोल जाने, अंक गणित को जाने, बीज गणित को जाने, साथ ही साथ रेखा गणित को उसमें समाहित किया गया था। और इसके अलावा यदि सामाजिक विषय के अंतर्गत देखें तो उसमें इतिहास को, भूगोल को, नागरिक शास्त्र को, साथ ही साथ उसमें सामाजिक अध्ययन को उसमें सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान के तहत उसमें प्रकृति का निरीक्षण करना, साथ ही साथ बागवानी को स्थान दिया गया था, वनस्पति विज्ञान को स्थान दिया गया था, प्राणी विज्ञान को स्थान दिया गया था, रसायन विज्ञान को स्थान दिया गया था, भौतिक विज्ञान को स्थान दिया गया था, गृह विज्ञान को स्थान दिया गया था। कहने का अर्थ है ये इन सभी विषयों को उसमें समाहित किया गया था बेसिक शिक्षा के अंतर्गत या वर्धा शिक्षा के अंतर्गत। साथ ही साथ उसमें संगीत को महत्व दिया गया था उसके पाठ्यक्रम में, उसके पाठ्यक्रम में चित्रकला को महत्व दिया गया था, उस पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञान को महत्व दिया गया था, और इसके अलावा उसमें सफाई, व्यायाम, खेलकूद को उसमें समाहित किया गया था। और इससे भी जो इन सभी ज्ञानों को स्थायित्व और क्या कहते हैं नैतिकता प्रदान करने के लिए आचरण की शिक्षा पर भी बल दिया गया था। आचरण की शिक्षा के तहत इसमें नैतिक शिक्षा को महत्व दिया गया था, सामाजिक और जो राष्ट्रीय जो उत्सवों को मनाने के लिए इसमें प्रमुखता प्रदान की गई थी, और साथ ही साथ जो समाज सेवा के कार्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। कहने का अर्थ है वर्धा शिक्षा के द्वारा कहने का अर्थ है कि बच्चे के अपने कौशल विकास के साथ साथ वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को और अपने संस्कारों को और साथ ही साथ उन नैतिक मूल्यों को भी समझने के लिए बल दिया गया था। इसमें कहने का अर्थ है चिकित्सा को महत्व दिया गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और साथ ही साथ इसमें संगीत, चित्रकला, गणित और क्या कहते हैं और शिक्षा को मातृभाषा में लेने पर बल दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वर्धा योजना थी वो जो बुनियादी शिक्षा की बात की गई है, इसमें यह है कि छात्र बुनियादी स्तर पर तैयार करने के लिए, उसके क्या कहते हैं बेसिक को क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे कि वो अपनी जीविका को कमाने के लिए स्वयं ही तत्पर हो सके, उसको सक्षम बनाने के लिए कहने का अर्थ है कि वर्धा शिक्षा योजना को के विषय में क्या कहते हैं ये बुनियादी शिक्षा के विषय में कहा गया था। यदि बुनियादी शिक्षा में चाहे वो जिस विधि से भी शिक्षण का कार्य किया जाएगा उसमें कहने का अर्थ है वो क्रियाओं और अनुभवों को उसमें अनिवार्य रूप से कहने का अर्थ है कि उस पर ही आधारित ज्ञान दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो शिक्षण विधि जो भी होगी वो कहने का अर्थ है वो व्यवहारिक होगी, और उसके द्वारा बालक जो होता है विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, व्यवहारिकता का, और साथ ही वो क्या कहते हैं थोड़े समय में ही वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। और यदि क्या कहते हैं यहाँ पर क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा सीखने के लिए बल दिया गया था, यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग को महत्व दिया गया था, और छात्रों को जो विभिन्न विषयों की शिक्षा जो थी वो स्वतंत्र रूप से न दे करके उसको कहने का अर्थ है कि आधारभूत शिल्प के माध्यम से
प्रदान की जाती है। और यहाँ साथ ही यहाँ पर जो गणित है या क्या बोलते हैं सामान्य विज्ञान है या फिर उसका सामाजिक विषय है आदि के जो शिक्षण की जो विधि थी इसको इस प्रकार से प्रयोग किया गया था जिसमें व्यवहारिकता हो और उसमें कौशल का विकास हो सके। और इस यदि क्या बोलते हैं जिस विषय को भी शिक्षा दी जा रही है उसमें कहने का अर्थ है आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया था। और आधारभूत शिल्प के माध्यम से ही जो ज्ञान दिया जाएगा वो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्या कहने का अर्थ है ये बुनियादी शिक्षा और आधारभूत शिक्षा के तहत माना गया था। और ये जो पाठ्यक्रम का कहने का अर्थ है कि जो विषय हैं वो परस्पर एक दूसरे से कहने का अर्थ है संबंधित होंगे, उसको अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ बच्चा क्या करना चाहिए कि वो प्राकृतिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, सामाजिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, हस्तकला के माध्यम से कहने का अर्थ है अनेक विषयों को परस्पर संबंध स्थापित करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और बालक अपनी रुचि अपने हस्तशिल्प का स्वयं ही चुनाव कर सकता है, उसके अनुसार वो सीख सकता है। और जो छात्रों को जो विभिन्न विषयों को की शिक्षा जो थी स्वतंत्र रूप से न दी जा करके उनको कहने का अर्थ है कि आधारभूत शिल्प के माध्यम से ही प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की ये आधारभूत शिक्षा थी या बुनियादी शिक्षा थी। यदि ये बुनियादी शिक्षा के यदि उद्देश्यों को देखें तो कहने का अर्थ है इनके उद्देश्यों में कहने का अर्थ है कि आर्थिक उद्देश्य थे, नैतिक उद्देश्य थे, नागरिकता का उद्देश्य था, साथ ही साथ इसमें सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य था और सांस्कृतिक उद्देश्य थे। इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं चरित्र निर्माण पर बल दिया गया था और विभिन्न प्रकार की जो कहना चाहिए कि ज्ञान कौशल में शारीरिक, मानसिक और क्या कहते हैं आध्यात्मिक विकास पे भी बालक के बल दिया गया था। और जहां तक कि गांधी जी ने कहा भी था कि शिक्षा वो होनी चाहिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोत्तम विकास हो और वो कहने का अर्थ है चरम सीमा की ओर उन्नति करें। कहने का अर्थ है गांधी जी प्रत्येक बालक को, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उन शक्तियों के विकास के बारे में बात करते थे। और वो देश के जो संस्कृति है, जो शिक्षा प्रणाली में कहने का अर्थ है भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। क्योंकि भारतीय संस्कृति का ज्ञान यदि बालकों को नहीं कराया जाएगा तो पाश्चात्य आदर्शों और उन क्या कहते हैं उन विचारों का भक्त बन जाएगा व्यक्ति। इसलिए क्या है कि उसमें भारतीय संस्कृति और उसको स्थान देना पड़ेगा। और कहने का अर्थ है उसे अपनी भारतीय संस्कृति को समझना होगा, उसको अपनी संस्कृति के महत्व को जानना होगा। इस पे भी कहने का अर्थ है कि वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा में इस उद्देश्य को भी सम्मिलित किया गया था। और जहां आर्थिक विकास की बात है तो आर्थिक विकास के उद्देश्यों को देखें तो बालकों को जो उनके द्वारा जो बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को बेच करके विद्यालय में के लिए व्यय की जो आंशिक पूर्ति को करने के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा के बारे में बात की गई है। दूसरा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालकों को किसी भी प्रकार के मतलब कहने का अर्थ है कि उद्योग द्वारा धन अर्जित करने के लिए भी उनको तत्पर किया जाता था। और गांधी जी के चाहते थे कि प्रत्येक जो बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगा करके स्वावलंबी बनना चाहिए, जिससे कि वो स्वयं ही आत्मनिर्भर हो सकता है। और नैतिक लक्ष्य के तहत वहां पर जो था बुनियादी जो शिक्षा था उसका जो लक्ष्य था वो नैतिक बालक का नैतिक विकास करना था। और नैतिक शिक्षा के तहत कहने का अर्थ है कि वो गांधी जी चाहते थे कि मैंने हृदय की संस्कृति और चारित्रिक निर्माण को सर्वोत्तम स्थान दिया है और मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है और इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। इसका अर्थ है गांधी जी चाहते थे कि नैतिक जो मूल्यों की जहां संस्कृति और चारित्रिक निर्माण को गांधी जी प्रमुखता से प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे प्रत्येक बालक का चारित्रिक विकास हो, उसमें कहने का अर्थ है वो अपनी संस्कृति को समझे, साथ ही साथ उसमें नागरिकता के उद्देश्यों को भी वो सम्मिलित करे। कहने का अर्थ है इस जनतांत्रिक शासन प्रणाली में
प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति कहने का अर्थ है कि उत्तरदायी हो और साथ ही साथ राज्य के प्रति अपने जो कर्तव्यों में कहने का अर्थ है वृद्धि करे, और उसके साथ साथ ही वो अनेक अधिकारों जो उसको व्यक्ति को जो अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं, वो उन कर्तव्यों का पालन व अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब वो उनके प्रति सजग होगा। और इसके लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास करे, और बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में कहने का अर्थ है योग पूर्ण रूप से प्रदान करती है। और इसके अलावा वो गांधी जी चाहते थे कि व्यक्ति में कहने का अर्थ है कि वो धनवान हो और उसमें कहने का अर्थ है चरित्रवान हो, क्योंकि उसका प्रमुख जो धन की जो प्रचुरता के कारण और यदि और दूसरा कहने का अर्थ है धन के अभाव के कारण कहने का अर्थ है कोई बच्चा ऐसा न हो कि वो शिक्षा लेने से वंचित रह जाए। इससे बुनियादी शिक्षा में इस प्रकार की बात की गई थी कि सर्वोदय समाज की स्थापना की बात की गई, सबके उदय की बात की गई, सबके क्या कहते हैं सभी के कल्याण की बात की गई थी। और इसके द्वारा कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति ये सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार ही क्या कर सकता है, भारतीय समाज का पुनः संगठन करने पर इसमें बल दिया गया था, जिसमें प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, आत्म बलिदान की भावना, आत्मविश्वास की भावनाओं को आदि जो भावनाएं को समाहित करने पर इसमें बल दिया गया था। और साथ ही साथ इसमें शोषण को स्थान में कोई स्थान नहीं दिया गया था, साथ ही साथ निज हित को उसमें स्थान नहीं दिया गया था, और संचय की प्रवृत्ति को त्यागने पर बल दिया गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य कहने का अर्थ है कि बालक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और नैतिक रूप से उसको चरित्रवान बनाना, और उसके अपने संस्कृति के गुणों को जानना, संस्कृति को समझना और उसके संस्कृति के मूल्यों के अनुसार ही जीवन जीना, और उसको सर्वोदय समाज की स्थापना के उद्देश्यों को जानना और उसमें अच्छे नागरिकता के मूल्यों को स्थापित करना। साथ ही साथ उसे जो उसके विकास के लिए उसको कौशल युक्त बनाना, ये कहने का अर्थ है बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के तहत सम्मिलित किया गया था। यदि बुनियादी शिक्षा के यदि कुछ सिद्धांतों को देखें तो बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, क्योंकि शिक्षा जो होनी चाहिए वो जन साधारण के लिए होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी बुनियादी शिक्षा में, और जन साधारण की शिक्षा की बात की गई थी कि जिसमें कि जो कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षा कहने का अर्थ है का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जन साधारण की जो अशिक्षा भारत के लिए कहने का अर्थ है पाप और कलंक है, इसलिए इसका अंत तभी किया जा सकता है जब शिक्षा जो होगी वो कहने का अर्थ है जन साधारण के लिए होगी, और जन साधारणता उसकी पहुंच होगी और अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। और शिक्षा साथ ही साथ ऐसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य वो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए, कहने का तो स्वावलंबी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांतों उनको उनकी ओर संकेत देते हुए ये कहा था कि सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, और इसका अभिप्राय ये होना चाहिए कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त और वह धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने के लिए व्यय किया जाए। कहने का अर्थ है गांधी जी चाहते थे कि यदि शिक्षा में जो खर्च किया गया है उस धन की भी प्राप्ति हो सके, इसलिए बच्चे को इस प्रारंभ से ही सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि बच्चा उस कौशल को सीख करके विद्यालय के हित में कहने का अर्थ है जो निःशुल्क ज्ञान अर्जित कर रहा है या फिर उसमें अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, उसके लिए वो स्वयं ही धन अर्जित कर सके, अपने कौशलों में विकास कर सके और वो जीवन उपयोगी शिक्षा बन सके, उससे कौशल युक्त शिक्षा बन सके। इस प्रकार की बुनियादी शिक्षा बालक को स्वावलंबी बनाने पर कहने का अर्थ है बल प्रदान करती है, जिसमें क्या कर सकता है कि बालक जो है बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करके वह किसी हस्तशिल्प को सीख करके अपने भावी जीवन के निर्वाह का कहने का अर्थ है साधन बनाने के कौशल को विकसित करने पर बुनियादी शिक्षा बात करती है। साथ ही साथ जो बुनियादी शिक्षा के तहत जो होता है विद्यालय के जो बालक हैं वो उनके द्वारा जो बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनको बेच करके वो उससे क्या कहते हैं, उस समय बुनियादी शिक्षा के तहत कहा गया था कि अध्यापकों का वेतन की बात की गई थी और साथ ही साथ विद्यालय के विकास की बात की गई थी। ये कहने का अर्थ है कि उस समय कौशल विकास को महत्व देने के लिए बल प्रदान किया गया था, और जिससे बालक कहने का अर्थ है कि विद्यालयी जीवन और भावी जीवन दोनों को
दोनों के लिए स्वावलंबी बन सकता है, दोनों अपने कौशल में विकसित करके वो भविष्य को भी अपना उज्जवल बनाने के लिए कहने का अर्थ है बुनियादी शिक्षा में बात की गई है। और बुनियादी शिक्षा का जो माध्यम की बात की गई है उसमें जो माध्यम रहना चाहिए वो मातृभाषा के बारे में बात की गई है, क्योंकि मदर जो टंग है उसके अकॉर्डिंग यदि शिक्षा दी जाएगी उसे, तो कहने का अर्थ है वो अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और उसके अनुसार वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकता है और कौशल को आसानी से सीख सकता है। इसमें ये जो बुनियादी शिक्षा थी उसमें बुनियादी शिक्षा में ये कहा गया था जो शिक्षा का माध्यम जो हो वो मातृभाषा हो और मातृभाषा में ही शिक्षा देने को बल प्रदान किया गया है। और उनके अनुसार उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये कहा गया है किसी भी देश की संस्कृति का यदि विनाश करने के लिए आवश्यक है तो कि यदि उसके साहित्य का ही विनाश कर दिया जाए। यदि साहित्य का विनाश हो जाएगा तो व्यक्ति का जो कहने का अर्थ है कि स्वयं ही उस संस्कृति का विकास की जगह पर विनाश हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा कि भारत में आकर के भारत की जो वास्तविक जो साहित्य था उस साहित्य का कहने का अर्थ है कि नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने क्या कहते हैं जो उनके मूल्य थे उन मूल्यों को शिक्षा में सम्मिलित किया और साथ ही साथ उनने अंग्रेजी को कहने का अर्थ है शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। लेकिन वर्तमान में कहें तो मातृभाषा में शिक्षा देने पर भी तो बल देना चाहिए बच्चे को साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अन्य भाषाओं के साथ ही साथ उसको अंग्रेजी को भी सिखाने पर बल देना चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कहने का अर्थ है कि आपस के संवाद के लिए एक भाषा है उसका भी विकास होना चाहिए। लेकिन ये बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो यदि अपनी मातृभाषा में होगी तो आसानी से वो अपने नए कौशल को सीख सकता है और नए ज्ञान को मैं अपने ज्ञान स्तर में भी वृद्धि कर सकता है। उस समय बुनियादी शिक्षा के तौर पे ये कहा गया था कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में वो आसानी से सीख सकता है, अपने कौशलों में वृद्धि कर सकता है। और बुनियादी शिक्षा के तहत शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया था। शारीरिक श्रम के द्वारा बालक कहने का अर्थ है कि जो शिक्षा का व्यय जो है वो स्वयं ही निकाल सकता है और साथ ही साथ वो किसी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। और उसमें यदि वो क्या निकालता है शारीरिक श्रम को महत्व देगा तो उसके अंदर अपने अंदर बच्चा आत्मविश्वास को उत्पन्न करेगा और शारीरिक श्रम के प्रति उसे किसी भी प्रकार का घृणा भाव नहीं होगा और शारीरिक श्रम को महत्व देते हुए अपने शरीर और मन और मस्तिष्क का विकास कर सकता है। और गांधी जी ने कहा भी था कि बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है। गांधी जी का मानना ये था कि जो शिक्षा है यदि उसमें शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाएगा तो बच्चा शारीरिक श्रम के महत्व को समझते हुए विवेकशील होकर के वो अपने मस्तिष्क का भी विकास कर सकता है और वो एक कौशल युक्त कहने का अर्थ है कौशल युक्त शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और कौशल युक्त शिक्षा के द्वारा वो भविष्य के लिए जीविकोपार्जन के लिए तत्पर हो सकता है। इसके अलावा जो सामाजिक शिक्षा थी, जो सोशल एजुकेशन की हम बात करें, बुनियादी शिक्षा के द्वारा समाज के नव निर्माण के लिए भी कहने का अर्थ है बच्चे को तैयार करने के लिए भी यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। कहने का अर्थ है बुनियादी शिक्षा में जो वास्तविक सामाजिक इकाई के रूप में उसको स्वीकार किया है। बच्चे जो कहने का अर्थ है जो साथ साथ रह करके वो वास्तविक रूप से समाज के मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को भी समझे। इसलिए कहने का अर्थ है कि उस समय की शिक्षा में सत्य और अहिंसा को भी स्थान दिया गया है जिससे कि वो समाज के महत्व को समझ सके। और जो हस्तशिल्प की शिक्षा को कहने का अर्थ है जो हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा है उसको बुनियादी शिक्षा में प्रमुखता से उसका केंद्र बिंदु के रूप में लिया गया है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प जो है का केंद्रीय स्थान भी है और उसको कहा यह भी माना गया है जो सभी विषयों की शिक्षा उसी के अंतर्गत देनी चाहिए कि वो प्रत्येक जो हस्तशिल्प के ज्ञान के द्वारा बच्चा क्या कर सके, नए ज्ञान को सीख सके, अपने कौशलों में वृद्धि कर सके। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर
और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है उसी समय से उत्पादन करने के योग्य बनाकर आरंभ करना चाहता हूँ। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा केवल साक्षर करना नहीं है, शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए कि बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण करके, उस हस्तशिल्प को सीख करके, उस शिक्षा का जब वो शुभारंभ करे तो वह कुछ न कुछ उत्पादन करने के योग्य बन सके। और इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होगा। और इन उद्देश्यों को उस समय शिक्षा में सम्मिलित किया गया था। यदि इसके अलावा हम ये बुनियादी शिक्षा के यदि हम गुणों को और उनकी विशेषताओं को देखें, कहने का आता है मेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन देखें, तो बेसिक एजुकेशन पूर्णतः क्रिया प्रधान थी, एक्टिव सेंटर्ड एजुकेशन थी। बुनियादी शिक्षा कहने का अर्थ है कहीं न कहीं क्रिया प्रधान मानते हुए संपूर्ण ज्ञान को वो ज्ञान का वो आधार कहने का अर्थ है अनुभव को माना जाता था। और बालक कहने का अर्थ है हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभवों की भी प्राप्ति करता है, ये माना जाता था उस समय क्या कहते हैं बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं के तहत। और बालक कहने का अर्थ है कि प्रधान शिक्षा को दिया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो थी बालक प्रधान शिक्षा को महत्व देता है। और वो बालक को शिक्षा का मेन एक क्या कहना चाहिए कि प्राप्तकर्ता मानता है, कहने का था उसको एक प्रकार का बालक को ही शिक्षा का ग्राहक समझता है और उसकी आवश्यकताओं को वो अध्ययन करते हुए उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा देने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है जो नई तालीम है वो बालक केंद्रित शिक्षा है, बालक क्रिया द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। इससे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग और साथ ही साथ बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए ही ये मानते हुए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। और इसका जो इकोनॉमिक बेसिस यदि देखें उस समय की शिक्षा की बात, तो बुनियादी शिक्षा का जो आधार था वो कहने का अर्थ है कि आर्थिक था। आर्थिक रूप से कहने का अर्थ है बालक अपने आप को सक्षम बन सके, अपने आप को कहने का अर्थ है बुनियादी शिक्षा के जो का प्रयोजन ही था कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, कहने का अर्थ है आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। और इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी था, साइकोलॉजिकल बेसिस भी थे। साइकोलॉजिकल बेसिस में कहने का अर्थ है बुनियादी शिक्षा का आधार कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक भी रहा है, क्योंकि बालक को ही इसमें प्रधानता दी है। तो इसका अर्थ है कि बालक को उन पाठ्य पुस्तकों के लिए और उन पाठ्य विषयों के अध्ययन में कहने का अर्थ है कि उसको स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है कि उसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प को और उसके उत्पादन के जो कार्य हैं उनको भी स्थान दिया जाए और उसके बच्चे की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ उसमें जो कहने की चाहिए कि जो ग्रह और जो स्कूल है, जो समाज है, उसमें सामंजस्य को बनाए रखने के लिए भी बुनियादी शिक्षा में बात की गई है। कहने का अर्थ है जो हार्मोनी बिटवीन द होम, स्कूल एंड क्या सोसाइटी की जहाँ बात कर रहे हैं उसमें यह है कि जब तक बालक जो हस्तशिल्प की जो शिक्षा को प्राप्त कर रहा है उसको अपने गृह में, अपने स्कूल में और साथ ही साथ समाज के लिए कहने का अर्थ है इस प्रकार का वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे कि बच्चा क्या कर सके, तीनों जगह सामंजस्य स्थापित कर पाए। कहने का अर्थ है बच्चा उस शिक्षा को सीखने के लिए घर में भी तत्पर रह सके, स्कूल में तत्पर रह सके और समाज में भी वो तत्पर रह करके अपने ज्ञान और अपने कौशल में वृद्धि कर सके। और शिक्षा जो सोशल बेसिस पे थी, सामाजिक जो आधार के बेस पे थी, क्योंकि बुनियादी शिक्षा का जो आधार ही था वो कहने का अर्थ है सामाजिक था, क्योंकि इसमें बालक जो था अनेक जो सामाजिक गुणों को जो विकसित करता है या विकसित करने की जो चेष्टा करता है वो कहने का अर्थ है समाज में रह करके कर सकता है। बालक जो हस्तशिल्प के माध्यम से कहने का अर्थ है उसके अंदर सेवा का भाव आएगा, उसके अंदर स्नेह का भाव आएगा, उसके अंदर सहयोग का भाव आएगा, उसके अंदर सहिष्णुता का भाव आएगा, साथ ही साथ वो आत्म संयम और आत्मविश्वास के गुणों को सुविकसित करने का जो पूरा प्रयास करेगा वो सब कुछ किसमें रह करके कर सकता है, समाज में रह सकते कर सकता है, सामाजिकता के गुणों को सीख करके कर सकता है। साथ ही साथ उसमें शारीरिक श्रम को जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उस शारीरिक श्रम को भी सम्मान की दृष्टि उसमें उस समय की आधुनिक जो बुनियादी शिक्षा है उसमें स्थान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा में बालक को कहने का अर्थ है शारीरिक श्रम के
प्रति कहने का अर्थ है सम्मान, जो सम्मान की भावना का निर्माण करने पर बल दिया गया है। और बच्चे को, जो बालक स्वयं जब हस्तशिल्प के माध्यम से जब किसी उत्पादन के कार्य को करता है तो उसमें कहने का अर्थ है कि शारीरिक श्रम को महत्व देने लगे, समझने लगेगा बच्चा, और अन्य व्यक्तियों के शारीरिक श्रम को भी अपने क्या कहते हैं जीवन में महत्व देने लगेगा और उनका आदर और सम्मान करने लगेगा। और इसके अलावा शिल्प द्वारा शिक्षा देने पर उस समय बल दिया गया था, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, क्योंकि बुनियादी शिक्षा का जो माध्यम ही था, जो आधारभूत शिल्प था, बेसिक क्राफ्ट था। क्योंकि जो शिक्षा दी जाए, जिस विषयों की भी शिक्षा दी जाए, वो शिल्प के ज्ञान को प्रदान करते हुए दी जाए। और आधुनिक शिक्षा में जो सभी प्रकार की जो शिक्षा की बात की गई है, तो उसमें केवल शिल्प की शिक्षा को आधार मानते हुए शिक्षा देने की बात की है। कहने का अर्थ है जो वर्धा योजना में, जो भारत में जो निरक्षरता को दूर करने के लिए जरूरी है कि बच्चा कौशल युक्त बने और साथ ही साथ वो समाज हित में कार्य करने के लिए तत्पर हो सके कौशल विकास द्वारा। और ज्ञान की जो बुनियादी शिक्षा में ज्ञान को एक अभिन्न और अखंड इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसमें कहने का अर्थ है कि उसमें शिक्षा को विभिन्न विषयों के मतलब अलग अलग विभाजित किया गया था और उसके अनुसार ही सीखने पर बल दिया गया था। इस प्रकार हम बेसिक शिक्षा के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो ये बेसिक शिक्षा थी उसके जो मूलभूत कहने का अर्थ है शिक्षा किसी हस्त कला के माध्यम से ही प्रदान की जाए। दूसरा, शिक्षा जो थी मातृभाषा में के माध्यम से प्रदान की जाए और शिक्षा जीवन उपयोगी हो और जीवन से संबंधित हो और अशिक्षा को समाप्त किया जाए। और समन्वय के सिद्धांत पर कहने का अर्थ है विशेष बल दिया गया था बुनियादी शिक्षा में। बुनियादी शिक्षा में कहने का अर्थ है अहिंसा के सिद्धांतों को भी प्रमुखता दी गई है। और 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है इस बुनियादी शिक्षा में। और शिक्षा जो हो आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो, इन गुणों को और इन मूलभूत सिद्धांतों को बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि बेसिक शिक्षा के माध्यम से कहने का अर्थ है बालकों में सामाजिक भावना का विकास करना ये प्रमुखता रही है। साथ ही उसमें बालक के व्यक्तित्व का जो चहुमुखी विकास करना भी उस बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण विशेषताओं के तहत देखी जा सकती है। और अध्यापक पूर्ण रूप से उस समय स्वतंत्र होता था। और जो बेसिक शिक्षा कहने का अर्थ है बाल केंद्रित हो, जिसमें कि बालक को शिक्षा का केंद्र आधार बनाया जाए। और बेसिक शिक्षा जो है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक मानी गई थी और यह शिक्षा कहने का अर्थ है क्रिया प्रधान मानी गई थी, जिसमें बालकों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त हों। और उद्योगों और हस्तशिल्प को बुनियादी शिक्षा में स्थान दिया गया था। और इसके अलावा यदि हम देखें तो जो बालकों में उत्तम नागरिकता के गुणों को विकसित करना बुनियादी शिक्षा में स्थान दिया गया है। और छात्रों में नैतिक विकास करना, छात्रों में का सर्वांगीण विकास करना और जो सांस्कृतिक पक्ष का विकास करना, ये अनगिनत कहने का अर्थ है कि बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इनको लेकर के बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा का निर्माण किया गया था। वर्धा शिक्षा पूर्णतः बालक के सर्वांगीण विकास और उसको कौशल युक्त बनाने और साथ ही साथ समाज उपयोगी बनाने और उसमें मनोवैज्ञानिकता की जानकारी के साथ साथ उसको बाल केंद्रित शिक्षा देने पर बल दिया गया है। बालक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माध्यम से बालक अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने कौशलों में निरंतर वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बेसिक शिक्षा है, जो वर्धा शिक्षा है, जो वो कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से बालक केंद्रित है और बालकों के कौशल में विकास करने में सहायक है। धन्यवाद।